अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फ़ोटोशॉप 7.0 में ये सिखाएंगे कि हम किस तरह किसी भी टेक्स्ट पर 3D इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी स्टाइलिश और परफेक्ट तरीके से। तो दोस्तों इसके लिए हम चलते हैं फाइल में और एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। विड्थ 1280, हाइट 720 और बाकी सारी ये सेटिंग करके आप ओके कर लें। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमने ले लेना है सबसे पहले ये टाइप टूल, और मैंने इसका जो फॉन्ट है टेक्स्ट का वो इम्पैक्ट ले लिया है। बाकी सेटिंग इस तरीके से कुछ कर ली है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, कलर अपने हिसाब से रख लीजिएगा और यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट लिखने के बाद आप इसको थोड़ा एडजस्ट कर लें फ्री ट्रांसफॉर्म के साथ। कुछ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम चलते हैं एडिट में। एडिट के बाद ये ट्रांसफॉर्म में हम आ रहे हैं, तो हमें पर्सपेक्टिव का ऑप्शन है वो डिसेबल मिल रहा है। तो इसके लिए करना ये है कि हमें पहले लेयर के पैनल में जाना है, मेन्यू में, और यहाँ से हमने टाइप में आके इसको कन्वर्ट टू शेप कर लेना है। ठीक है, ये हमारा कन्वर्ट टू शेप हो गया। अब दोस्तों कन्वर्ट टू शेप करने के बाद हमने सबसे पहले इस लेयर को हम दोबारा एडिट में जाएंगे। एडिट में से हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म में। अब ये देखिए पर्सपेक्टिव जो है हमारा बिल्कुल इनेबल हो चुका है, और अब हम इसको एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम इस लेयर को, टेक्स्ट वाली लेयर को रास्टराइज करेंगे। ये रास्टराइज हो गई। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आगे की प्रोसेस उस वक्त तक नहीं होगी जब तक हम पहले मूव टूल को सेलेक्ट नहीं कर लेते। यहाँ से हमने मूव टूल को सेलेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों इधर ग्राफिक्स वाली लेयर पर रहते हुए हम कीबोर्ड से आल्ट और लेफ़्ट साइड का एरो उसको प्रेस करके इसकी मल्टीपल्स कापीज़ बनाएंगे। आप अपने हिसाब से मल्टीपल्स कापी बना लें। मैं इसकी 20 कापीज़ बना लेता हूँ। इतना कुछ करने के बाद दोस्तों हम इसको इधर से लेयर में से स्क्रॉल डाउन करके ये बैकग्राउंड वाली लेयर को रहने देते हैं। इससे ऊपर वाली लेयर को लेकर हम इन सब को लिंक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, लिंक ध्यान से कीजिएगा, सारी हो जाए सिवाय ऊपर वाली और नीचे वाली बैकग्राउंड के। ठीक है, लेयर के। अच्छा, ये सब कुछ हो गया। अब हम इधर लेयर मेन्यू में आके यहाँ से ये मर्ज लिंक या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करके इसको हम मर्ज कर देंगे। ठीक है। अब इसी पे रहते हुए हम माउस से लेफ़्ट क्लिक करेंगे, डबल क्लिक। ये हमारा लेयर स्टाइल का डायलॉग बॉक्स खुल गया है। अब यहाँ से हम ग्रेडियंट ओवरले पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये देखिए इफेक्ट लग गया है, और ज़्यादा कुछ भी हमने चेंजिंग नहीं करनी, यहाँ से सिर्फ ओके करना है। ये हमारा एक परफेक्ट 3D इफेक्ट लग चुका है, स्टाइलिश बिल्कुल। अब आपने अगर इसमें बैकग्राउंड लगाना है तो यहाँ बैकग्राउंड लेयर को सेलेक्ट करें और कोई भी बैकग्राउंड आप लगा लें। जैसा कि मैंने ये वाला कलर चूज़ किया है। अब इसको हम अप्लाई करने के लिए एडिट में जाकर, फिल में जाकर, और यहाँ से बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके ना
सिर्फ ओके कर देंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट अब तैयार है कि हमने टेक्स्ट में जो है वो एक परफेक्ट 3D इफेक्ट लगाया है, स्टाइलिश। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर कीजिए, साथ इसके हमें कमेंट्स भी कीजिए। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी मेल पे मिल सके। तो दोस्तों अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।